ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 10 नंबर का ये दिव्य ज्ञान है। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है। दिव्य मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। बोलते हैं वीतराग भय क्रोध मन्मया ममुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतम। आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। बता रहे हैं कि आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में पवित्र हो चुके हैं। तो जब व्यक्ति आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है तब वो धीरे धीरे भगवान से आसक्त होता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है। भगवान की शरण कैसे ग्रहण करता है? जब वो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होगा। लेकिन आसक्ति इतनी जल्दी भौतिक संसार से समाप्त नहीं होती है। आसक्ति हमें बहुत सारे परिवार के सदस्यों से, धन से, ठीक है ना, अलग अलग लोगों से आसक्ति होती है। और आसक्ति बताया जाता है भगवत गीता में कि कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी है। तो आसक्ति कैसे भगवान से बढ़ेगी? जब हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण होंगे, कृष्ण को प्राप्त करना उद्देश्य होगा, तब हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ेगी। जैसे जिस चीज को हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, मान लो कि कोई धन प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, धन से आसक्त है, तो उस मोड में कार्य करता है कि हमें धन प्राप्त हो जाए जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें। आवश्यकता है धन कमाने की, निश्चित रूप से है, लेकिन आसक्ति का विषय नहीं है धन। धन की आवश्यकता है लेकिन आसक्त होकर धन नहीं कमाना। आसक्त तो भगवान से होना। अपनी सारी आवश्यकताओं को, अपने सारे प्रेम रिलेटिव को, अपने सारे जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आसक्ति भगवान से करनी है। जैसे हमने गोपियों का कई बार एग्जाम्पल क्लास में बताया है। गोपियों के पास परिवार था, अपने गौवे थे, ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, माता पिता थे, सास ससुर थे, पति था, सब कुछ था, लेकिन अखंड चिंतन भगवान का करते थे। कृष्ण उनके चिंतन के विषय थे। घर के कार्य का, सारे कार्य बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हैं, लेकिन चिंतन भगवान का होता है कि भगवान यमुना तट पर बांसुरी बजाएंगे और उनसे रास नृत्य करने के लिए हमें बुलाएंगे। और इस प्रकार गोपियां भगवान की तरफ रात को खींची हुई चली जाती, अपने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करके फिर भगवान को संतुष्ट करती। तो इस आध्यात्मिक पाथ पर जब हम पारिवारिक जीवन में होते हैं, माता पिता के साथ या पति पत्नी के साथ या बच्चों के साथ, तो हमें अपने आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, अपने पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना अपने साथ। मतलब अपने चेतना को भगवान में स्थिर करके सबकी सेवा करनी। सेवा नहीं छोड़नी, त्यागना नहीं है परिवार। अपने परिवार में रहते हुए हम भगवान की दृढ़ता पूर्वक सेवा करें, चेतना हमारी भगवान में लगी रहे। और यही भक्ति है। भक्ति मतलब हमारे जो मेटेरियल कॉन्शियसनेस है, भौतिक चेतना है, उसको आध्यात्मिक बनाना है। आध्यात्मिक कैसे बनेगा? जब हम सुबह उठकर भगवान का नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना भगवान के नाम, रूप गुण लीला धाम में स्थिर हो पाएगी। और इस प्रकार हमारी चेतना आध्यात्मिक पाथ पर जब स्थिर हो जाएगी तो हम पूर्ण रूपेण अध्यात्म के धरातल पर, हमारी चेतना स्थिर होने से हम कोई भी एक्टिविटी करते हुए भगवान को भूलेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण को याद रखेंगे, कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे। ये स्थिति हमें धीरे धीरे प्राप्त करनी है। बोलते हैं कि भय और क्रोध से मुक्त होना। भय और क्रोध से क्यों, कैसे मुक्त होंगे? हमें भय लगता है इस भौतिक संसार में कि हमारा क्या होगा। क्रोध आता है। क्रोध किस कारण से आता है? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। जब हमारे अंदर रजोगुण की भावना आती है तब क्रोध आता है।
जिस वस्तु को प्राप्त करने की हमारे अंदर हैंकरिंग होती है, इच्छाएं होती हैं, वो वस्तु प्राप्त नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। तो क्रोध का जन्म कहाँ से होता है? आसक्तियों के कारण या इच्छाओं के कारण क्रोध आता है। जब इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं तो क्रोध का रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए हमें क्या करनी है? आसक्ति और भय लगता है इस भौतिक संसार में। किस चीज से भय लगता है? कि मेरा क्या होगा। लेकिन जब हम आश्रय भगवान का लेंगे तो हम निर्भीक हो जाएंगे, भय नहीं लगेगा इस भौतिक संसार में। तो आसक्ति, भय और क्रोध से जब मुक्त होता है, तब भगवान में पूर्ण रूपेण तन्मय होकर उनकी शरण ग्रहण करता है जीवात्मा। और जब कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा तब उसका जो है, उसका जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा, वो सही ट्रैक पर आ जाएगा। व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। जो भगवान की शरण लेते हैं वो भगवान के ज्ञान से पवित्र हो जाते हैं, और इस प्रकार उन सबों में मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया। तो जब हम भगवान से आसक्त होते हैं तब हम दिव्य प्रेम की परिभाषा जान पाते हैं कि दिव्य प्रेम होता क्या। देखो, प्रेम करना एक स्वाभाविक नेचर है मनुष्य का। कोई व्यक्ति अपने बच्चों से प्रेम करता है, बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम होता है उनमें। तो हर व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है और प्रेम देना चाहता है। लेकिन प्रेम प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कि भगवान से प्रेम करना सीख जाना। मम्मा अभी तो क्लास ले रही हो तुम। क्या हुआ? तो जब हम भगवान से प्रेम करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने समस्त वास्तविक दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। होता है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य को के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति विषय वास्तव में लिपटा हुआ है, वो भगवान के विषय में उनके स्वरूप के बारे में नहीं जान पाएगा कि भगवान जो है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर हैं और वही भजनीय वस्तु है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव होता है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय है। अतः जो लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। तो व्यक्ति जो है भगवान की कल्पना अपने शरीर से करता है कि भगवान का भी हमारे जैसे ही शरीर है। हम लोग का भी शरीर नाशवान होता है, अज्ञान में होता है और दुख में होता है। वही तुलना वो भगवान के शरीर को भी करते हैं कि भगवान का भी ऐसा ही शरीर है, क्योंकि देखने में वो मनुष्य जैसे लगते हैं। लेकिन डिफरेंस होता है, हम लोग का शरीर जो है पंचभूतों से बना है और भगवान का शरीर सच्चित आनंद से बना है। इसीलिए उनको सच्चिदानंद विग्रह बोला जाता है। उसमें हरासमेंट नहीं होता है। हमारा शरीर क्या होता है? हर क्षण मृत्यु के करीब जा रहा है, इसमें बदलाव आ रहा है हर क्षण। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर कैसा है? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। सबसे पुरातन पुरुष होने के बाद नव यौवनम च, वो हमेशा नए जैसे दिखते हैं, 16 वर्ष की यंग अवस्था के। लेकिन हमारा शरीर क्या होता है? हर समय हरासमेंट होता है इसमें कुछ। चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, आंखें धस जाती हैं, बाल पकना शुरू हो जाता है, दांत गिर जाता है। समय के साथ साथ शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। चिंता, भय, क्रोध, आलस्य, सब कुछ धीरे धीरे समय के साथ परिस्थितियों के साथ आते रहते हैं इसमें। इसलिए शरीर में बदलाव आता रहता है। लेकिन भगवान सब इन सब चीजों से, तीनों गुणों से ऊपर परम सत्य की अवस्था में, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, पूर्ण रूपेण सात्विक। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वो परमेश्वर को निराकार मानते हैं। अतः भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार में से डरते हैं। हम देखेंगे भौतिक संसार में जो व्यक्ति भगवान के टच में नहीं है, नाम के टच में नहीं है, भगवान की कथाओं के टच में नहीं है, उसका दिनचर्या ही अलग होता है। वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता है कि भगवान नाम की कोई वस्तु भी है जो जिससे हमें प्रेम करना चाहिए, जिससे हमें सीखना चाहिए, जिनके दर्शन करना चाहिए। उसको भगवान सबसे कुछ लेना ही देना नहीं है।
उसको बस एक ही सब्जेक्ट पता है, धन कमाना है, पारिवारिक जीवन का पालन पोषण करना और भोग विलास करना है। उसके जीवन का मात्र एक उद्देश्य यही होता है कि मैं और मेरा परिवार। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान सीखता है उसको लगता है कि भगवान हैं और हमारे जीवन में है भगवान। जब वो रियलाइज करता है, जब भगवत नाम का जप करता है कि भगवान हमारे साथ हर समय उपस्थित है। वो तो सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाता है। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। आध्यात्मिक जीवन की चरम सिद्धि क्या है कि बता रहा है कि जिस तरह समुद्र में बुलबुला उठता है और टूटने पर समुद्र में लीन हो जाता है, पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यही चरम सिद्धि है कि जब हम पृथक व्यक्तित्व से अलग होते हैं और आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करते हैं, तो हम भगवान, जिस तरह समुद्र में बुलबुला उठता है और समुद्र में टूटने पर लीन हो जाता है, उसी तरह जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान के ही समान बनकर और भगवान में ही विलीन हो जाता है। मतलब भगवत स्वरूप स्वरूप उसका भगवान के समान ही हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है, या भगवान में समाहित हो जाता है, या भगवान जैसा स्वरूप या भगवान जैसा के धाम में प्रवेश कर जाता है। मतलब हर एक जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान का अंश है, भगवान का दास है। तो उस दासता को स्वीकार करके वो भगवान की सेवा में चला जाता है। बोलते हैं इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन की तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेकवादी दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उठते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी वस्तु नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन के रुग्णावस्था में होते हैं। तो कुछ लोग परम सत्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु भी है। वो जीवन के रुग्ण अवस्था में बने रहते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य मात्र इंद्रिय तृप्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति ही आसुरी व्यक्ति कराते हैं। जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता वही आसुरी व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं कि असुरों के बस सिंह होते हैं और दांत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। उसकी मेंटालिटी आसुरिक होती है, इस कारण से वो असुर कहलाता है। बोलते हैं आगे कि जो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से वे सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जिस भाव से हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल भगवान प्रदान करेंगे। तो हमें क्या करना है? भगवान की शरण पूर्ण रूपेण सात्विक भाव में भगवान से अपना संबंध जागृत करना है। तब प्रत्येक व्यक्ति मेरे पद का अनुगमन करता है। हर व्यक्ति भगवान के पद का अनुगमन करना चाहता है। और बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म तेज में या प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म तेज में या प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। तो हमने बताया था कई बार क्लास में कि जो व्यक्ति परम सत्य का रियलाइजेशन तीन कैटेगरी में होता है, ठीक है ना? ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो ज्योति जो ब्रह्म ज्योति है या निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं जिसको, जैसे बहुत सारे संस्थाएं हैं ज्योति का ध्यान लगा, ब्रह्म ज्योति का ध्यान लगाते हैं। तो क्या भगवान के शरीर से जो निकला हुआ तेज है उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। उनका डेस्टिनेशन क्या होता है? ब्रह्म ज्योति में जाकर स्टार के रूप में जाकर उसमें विलीन हो जाते हैं अंत में। कुछ लोग जैसे हिमालय पर पहुंच गए परमात्मा का ध्यान लगाते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, हृदय में बैठे परमात्मा, उनका दर्शन पाने के लिए साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं और परमात्मा को रियलाइज भी कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति ही कर पाते हैं। लेकिन कृष्ण का रियलाइजेशन वो कर पाएगा जो भगवान की शुद्ध भक्ति करेगा। शुद्ध भक्ति क्या होती है और मिश्रित भक्ति क्या होती है? जो भक्ति अन्य अभिलाषाओं से शून्य है, कि मतलब न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति है हित की त्वयि।
कि हे प्रभु, न तो मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न भोग की कोई विलास की वस्तु चाहिए। हमें अब जन्म जन्मांतर बस आपकी आहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, जो कि आत्मा को भाने वाली है। तो हम लोग के अंदर एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये स्थिति तो हमें प्राप्त नहीं है, हमें तो अभी धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, विवाह भी करना है, ठीक है ना, सारे भोग विलास की सुविधाएं भी इकट्ठी करनी है। लेकिन ये इच्छाएं होने के बाद भी हमें किसी और के पास नहीं जाना है। ये सब इच्छाएं भी भगवान हमारी तृप्त करेंगे, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो हमारी इच्छाएं हैं तो हैं, इच्छाओं को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इच्छाओं को तृप्त करते हुए भगवान की शरण ग्रहण कर दी अभी शुरुआत में। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं पवित्र हो जाएंगी, और जैसे ही हमारी इच्छाएं और आसक्तियां पवित्र होंगी, वैसे ही हम भगवान को जान पाएंगे, हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे और वहीं से हम हमारी भक्ति में क्रमिक विकास है। ये पूरे जीवन की स्टोरी है। ऐसा नहीं कि बस 2-4 महीना 2-4 साल किया उसके बाद छोड़ दिया जी, ऐसा नहीं है। ये पूरे जीवन भर हमें इसको मेंटेन करना भक्ति को, और धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को समझना है और उसको अडॉप्ट करना है। इसलिए भगवान ने भक्ति भगवत गीता का ज्ञान दिया। भक्ति जो सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर नहीं होती, भावुकता बस नहीं होती भक्ति। भक्ति एक विज्ञान है। इसीलिए इतने ग्रंथ लिखे गए हैं कि इसको पढ़ो, समझो, उसके बाद इसको तत्व से जानो, तब जाकर भक्ति को स्वीकार करोगे। तो भक्ति में आप भावुक नहीं होगे। जो भाव प्रकट होगा वो प्योर भाव प्रकट होगा। भगवान राधा कृष्ण के प्रति हमारा प्योर भाव जब प्रकट होगा, तो हमें संसार बिराना लगने लगे। संसार के किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से हम आसक्त नहीं होंगे। लेकिन वो स्थिति बहुत उच्च लेवल की है। कुछ देर में अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है कि संसार में कोई अपना नहीं है, सब बस स्वार्थ की तृप्ति के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या हम फॉलो कर पाते हैं? उसको नहीं कर पाते। हमें अभी माता पिता से आसक्ति है, भाई बहनों से है, दोस्तों मित्रों से है, समाज से है, देश से है, राष्ट्र से है, जॉब से है, बिजनेस से है, धन से है, बड़े फोन सेट से है। तो क्या है? आसक्ति तो है अभी। तो आसक्ति पवित्र कैसे होगी? धीरे धीरे ग्रेजुअली होगी, अचानक नहीं होगा। हम अभी अपनी इच्छाओं को तृप्त करते हुए भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। धीरे धीरे जब हमारे अंदर आध्यात्मिक वाइब्रेशन उत्पन्न होगा मंत्र की सहायता से, तो धीरे धीरे हमारे सारे जो हैं एक्टिविटी चेंज होने लगेगा धीरे धीरे। जब हम प्रमाणी गुरु से दीक्षा लेंगे, उनका चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे, उनके आदेश के अनुसार मंत्र जाप करेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, गीता भागवतम को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, तब हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। और हमारा पूरा जीवन सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारा अखंड चिंतन भगवान का होने लगेगा। फिर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इस रास्ते पर हम ग्रोथ करेंगे, अचानक नहीं होगा। ठीक है? तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। अपने रोजमर्रा के रूटीन को फॉलो करते हुए भगवत नाम का जप करना है, कथाओं को सुनना है। तो हम जब सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे और भगवत नाम का जप करेंगे, भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, एकादशी जैसे पवित्र व्रतों का पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। उस बदलाव को स्वीकार करेंगे। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। तब क्या बात हृदय में प्रकट होगी? रक्षित इति विश्वास हो। जब हम अनुकूल चीजों को स्वीकार करेंगे और प्रतिकूल चीजों का वर्जन करेंगे, छोड़ेंगे, तब रक्षित इति विश्वास हो, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। और जैसे विश्वास होगा, वैसे ही हम श्रद्धा श्रद्धे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। जैसे हमारी श्रद्धा भगवान में डेवलप होती है, तो विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास के कारण हमारी विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय हो जाता है कि अब हमें कृष्ण भक्ति ही करनी है। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें। इसीलिए हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने कार्य करते हुए धीरे धीरे टाइम निकालकर भगवत गीता भागवतम क्लास को सुनना है और भगवत नाम का जप करना है। और अनवांटेड इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना है। जो इच्छाएं हमें भक्ति के प्रतिकूल दिखे हैं, उसको छोड़ देना है। जिससे हमारी भक्ति का हरासमेंट होता है, तो इन इच्छाओं को हम तृप्त नहीं करें। और जिससे हमारे भक्ति में ग्रोथ होता है, उन इच्छाओं को हम स्वीकार करें। क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं। हर पल, हर समय, हर एक क्षण इच्छाएं उत्पन्न होती हैं मनुष्य के अंदर। क्या हम सारी इच्छाओं को तृप्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अपने हाथ में है छोड़ना।
जो इच्छाएं हमारे भक्ति के अनुकूल नहीं है उस इच्छाओं को छोड़ देना है, और जो स्वीकार करने योग्य है, भक्ति के अनुकूल है, उसको स्वीकार करना है। तब हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ेंगे। और विश्वास मानो, जैसे जैसे हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का धाम का आश्रय लेते हैं, वैसे वैसे पूरा जीवन मंगलकारी होता है। हमने बताया था ना कि मैं भी होता तो दिल्ली के ट्रैफिक में 10 से 12 बजे तक बाइक या कार चलाता रहता। भले वो 1,000 लाख रुपए सैलरी मिलती, लेकिन क्या होता, व्यक्ति फंसा होता। लेकिन आश्रय लिया भगवान का, गुरु का, शास्त्रों का, नाम का, तो जीवन क्या होगा, सुखमय हो गया, चिंताओं से मुक्त हो गया। है चिंता, होती सबको होती है, लेकिन दूसरी चिंता है, भगवत सेवा की चिंता है कि भगवान की सेवा कैसे और अच्छे तरीके से करा जाए। जैसे राजपुत्र होता है तो राजपुत्र क्या करता है, राजा का पुत्र होता है, तो उसको चिंता नहीं होती, राज्य में खेलता कूदता खाता पीता मौज मस्ती करता है, डराता भी है लोगों को। तो जब हम भगवान के बच्चे बन जाएंगे, भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे और पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय ले लेंगे कि हमारे मात्र एक रक्षक और पालक और पिता कृष्ण है, वहीं से हमारी स्थिति बदल जाएगी। अभी हमने क्या किया है, आश्रय अलग अलग वस्तुओं का लिया है। और यही बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण आश्रय कृष्ण का लेता है, तब वो बिंदास हो जाता है। तो आश्रय तत्व भगवान ही है। हमें अपनी समस्त आसक्तियों को धीरे धीरे भगवान में से जोड़ देना है। जो जो आसक्तियां माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र परिवार सदस्य देश राष्ट्र समाज पति पत्नी में है, उन आसक्तियों को भगवान से जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, सबको भगवान की भक्ति से जोड़ देना है, छोड़ना किसी को नहीं है। उन आसक्तियों को भगवान से जोड़कर उनसे आसक्त हो जाना है। आसक्त तो हम पहले से हैं, बस उनको भी आश्रय भगवान का बता देना कि आप भी आश्रय भगवान का लीजिए। जो नहीं लेता है उससे हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ये जीवन बहुत रेयर मिला है। इस जीवन का सही उपयोग है कि हम आसक्ति उन्हीं से बनाएं जो हमारे प्रियतम भगवान कृष्ण से आसक्त। जो आसक्त नहीं है भगवान से, उससे डिस्टेंस मेंटेन करें, भले वो अपने परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, हमें बहुत ही प्रेम ही क्यों न करता हो। लेकिन जो हमारी वस्तु को प्रेम नहीं करता, हमारे इष्ट आराध्य को प्रेम नहीं करता, वह उस व्यक्ति को हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक माता हो, उसके साथ उसका बच्चा हो, तो बच्चे को आप प्रेम करना शुरू करते हो तो माता स्वाभाविक रूप से आपसे बातचीत करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आप जो उसकी प्रिय वस्तु है उसको आप प्रेम करने का प्रयास कर रहे हो, या उसको समझाने का या खिलाने का प्रयास कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से उसकी जो माता है वो आपसे बातचीत करने लगेगी। उसी तरह जब हम भगवान के से जुड़ते हैं और हमारे परिवार की जो आसक्ति है, ठीक है ना, वो भी भगवान से जुड़ती है, तब वो आसक्ति गलत नहीं है। लेकिन कृष्ण सेंटर में ना हो और हम उनसे आसक्त हों, वो आसक्ति खतरनाक है हमारे भक्ति के लिए, हमारे जीवन के लिए। इसलिए ऐसी आसक्ति पालनी है जो हमें भगवान के करीब ले आए, भगवान से प्रेम करना सिखाए। जो खुद भगवान से नफरत करता है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसका आश्रय ग्रहण करोगे, उसका संग करोगे, तो आपके अंदर भी वही बुद्धि डेवलप होगी। भक्तों से प्रेम नहीं होगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा, कथा कीर्तन के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी। इसीलिए हमें अपने जीवन को संवारना है। जो हमने गलतियां की हैं जिसके कारण ऐसा हमें एटमॉस्फेयर मिला, वातावरण मिला, उस वातावरण को धीरे धीरे निग्लेक्ट करना है। तब भगवान हमें फेवरेबल चांस देंगे कि हम भक्ति के फेवरेबल चीजों को स्वीकार करेंगे और प्रतिकूल चीजों को वर्जित करेंगे। तब हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे हमारी हर परिस्थिति में। विश्वास होते ही कृष्ण अवश्य रक्षा करते हैं सबकी। सबका पालन पोषण करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। बोलते हैं इस तरह से उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। बता रहे हैं कि जब शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं, इस तरह वह उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है, जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहता है, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो बता रहे कि जो है, जो भगवान के साकार रूप की पूजा करता है या उनकी आराधना करता है, भगवान उसको अपना प्रेम प्रदान करते हैं, अपना धाम प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग निर्विशेष ब्रह्म को स्वीकार करते हैं,
कि भगवान ब्रह्म के रूप में है, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, ज्योति के रूप में, तेज के रूप में। तो भगवान उनको वो स्थिति प्रदान करते हैं जिससे भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज में जाकर वो समाहित हो जाता है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। बोलते हैं दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोत्तम सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत के सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त तभी होगी जब हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेंगे, भगवान के श्री चरणों को आपका आश्रय ग्रहण कर लेंगे। आश्रय कैसे ग्रहण करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत नाम का जप करना पड़ेगा। जब हम हरि नाम का आश्रय लेंगे तो धीरे धीरे भगवान से हमें प्रेम होगा, भगवान के चरणों के और करीब जाएंगे, भगवान पर विश्वास बढ़ेगा। और इस प्रकार भगवान पर हम विश्वास करके ही भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। तो शरण तो भौतिक संसार में सबको ग्रहण करना है, लेकिन किस वस्तु को स्वीकार करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आश्रय उसने किसका लिया। तो आश्रय हमारे हर समय कृष्ण ही होने चाहिए, तभी हम जाकर अपने जीवन को सफलता का मार्गदर्शन दे पाएंगे। बोलते हैं मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसके पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो हमें बताते हैं भगवान भगवत गीता में कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेति पुरुषम परम। कि अकाम सर्व कामो वा, कि बहुत सारी कामनाएं हैं या कोई भी कामना नहीं है, या मोक्ष की कामना है, तीव्रेण भक्ति योगेन, उसको तीव्रता से भक्ति योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तब वो यजेति पुरुषम परम, तब वो धीरे धीरे भगवान को जान पाएगा। जो परम भगवान है, परम पुरुष हैं, उनको वो रियलाइज कर पाएगा। क्या करके? तीव्रता से भक्ति योग के नियमों का पालन करके। तो भक्ति योग अपने आप में बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, भगवान तक पहुंचने का माध्यम। लेकिन जो भी नियम ले उसको 10 से 12 साल कंटिन्यू जब हम करेंगे, तब धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। ऐसा नहीं 2-4 दिन करा, 2-4 महीने करा, 2-4 साल करा, फिर छोड़ दिया जी, अब दीक्षा हो गई पहली दूसरी, अब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु हमने स्वीकार कर लिया, अब सब कुछ करते हुए भक्ति करेंगे। शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ जुड़ते हैं भक्ति में, सब अच्छा लगता है, प्रसाद अच्छा लगता है, भक्त अच्छे लगते हैं, हरिनाम अच्छा लगता है, कथा कीर्तन अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे दीक्षा हो जाती है, 2 राउंड से कंठी 3 राउंड की हो जाती है। अब धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं, क्या क्लास सुनना है, क्या शास्त्र पढ़ना है, माला जब हो जा रही है, बस काम खत्म हो गया। तो जीवन का उद्देश्य जो है से भटक जाते हैं। हमें जितना ही दिन बढ़े हमारा भक्ति में जीवन में, उतना ही हमें और गंभीरता लानी है, और दृढ़ता से शास्त्रों को समझना है, और दृढ़ता से हरिनाम का जप करना है, और दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करना है। तब जाकर हम आध्यात्मिक संसार को समझ पाएंगे, भगवान को तत्व से जान पाएंगे। क्या जीवन का उद्देश्य बस दीक्षा लेना है? गुरु हमें भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दे दिया, एक रास्ता बता दिया कि बेटा ये फॉलो करेगा तब तू भगवत धाम जाएगा। गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, जो हमें भगवान और भक्त के बीच में रिलेशनशिप कायम करता है, बताता है कि कैसे आप भगवान से अपने संबंध को जागृत कर सकते हो। तो जो उन्होंने आदेश दिया उस आदेश का हमें पालन करना पड़ेगा, फिर हमारा भगवान से संबंध जागृत होगा, और फिर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रयास खुद ही करना पड़ेगा, प्रयास गुरु जी नहीं करेंगे। गुरु जी ने एक रास्ता बता दिया, और जो है बीज मंत्र दे दिया कि चलो इसको अब कथा कीर्तन सुनकर करके और क्या करो, इस भक्ति लता बीज का अंकुरण करो, और अंकुरण करके इसको लता का रूप धारण कराओ। फिर ये भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके, आध्यात्मिक ब्रह्मांड का भेदन करके श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करेगा। इसके लिए हमें निरंतर भगवत नाम का जप और कथाओं का श्रवण और शास्त्रों को पढ़ना जब हम करेंगे, तब जाकर हम आश्रय ग्रहण करेंगे राधा कृष्ण का, भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेंगे। आगे जो है
12वें श्लोक में बताते कांक्षतम कर्मणा सिद्धि यजंतम ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों की इच्छा रखता है वो सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, इस कारण से वो देवताओं की पूजा करता है। सकाम कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो देवताओं की पूजा करता है। और निसंदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। देवताओं को प्रसन्न करके उसको शीघ्र ही फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति करके हम उनसे सकाम इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। भगवान चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। और जो आपके लिए अनुकूल है तो देंगे, आप प्रतिकूल है तो नहीं देंगे। लेकिन देवता ये नहीं विचार करते हैं कि अनुकूल है कि प्रतिकूल, और दे देते हैं कि चलो भाई हमारी सेवा करा है तो उसके बदले में जो मांगता है वो दे देना है। अब उसको नुकसान होगा प्रॉफिट होगा उससे उनको कुछ मतलब नहीं है। जैसे एज एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि एक बेटा जाता है दुकान वाले से मांगता है कि मुझे सिगरेट दे दो, 5 रुपए दूंगा। जो उसका रेट है वो पे करता है और 5 रुपए और सिगरेट ले लेता है उससे। 5 रुपए में मिलता है कि 10 रुपए में तो पता नहीं है। लेकिन मान लो कि पैसे लेके जाता है और सिगरेट वाले से बोलता है कि मुझे सिगरेट दे दे। तो ये नहीं पूछेगा क्या करोगे, तुम अभी छोटे हो और तुम्हें नहीं पीना चाहिए। वो 5 रुपए लेगा और सिगरेट निकाल कर उसको दे देगा। लेकिन वही बेटा अपने पिता के पास जाता है, या 5 रुपए दो, मुझे मुझे सिगरेट लेना है। तो पिता क्या करेंगे, पहले उसको पीटेंगे कि तूने सिगरेट पीने के लिए कैसे बोल दी, और पैसे भी नहीं देंगे। उसी तरह देवी देवताओं और कृष्ण में अंतर है। देवी देवता पूछेंगे नहीं कि आपको नुकसान हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, आपने जो इच्छाएं व्यक्त की, जिसके लिए पूजा अर्चना किया, वो इच्छाएं आपकी तृप्त हो जाएंगी। अब कितने लोग काली जी को बकरा चढ़ाते हैं मन्नत मांगते हैं, काली जी उनकी इच्छाओं को पूर्त कर देती है, फिर वो बकरा चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं कि बकरा चढ़ाओगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपकी सारी इच्छाओं को तृप्त, ऐसा नहीं है। कृष्ण तो वही इच्छाएं पूर्ति करेंगे हमारी जिसकी हमें जरूरत होगी, जिससे हमारा भक्ति सुरक्षित रहेगा, जिससे भगवान पर विश्वास बढ़ता जाए। वो विषय वस्तु नहीं देंगे हमें, हमें आध्यात्मिक वस्तु देने वाले हैं, जो कि सर्वोत्तम प्रेम है उनका। उस वस्तु की कामना करनी है कृष्ण से। बता रहे हैं, निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जब वो सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है तो देवी देवताओं की उपासना करता है, उससे उसके सकाम इच्छाओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो। इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणाएं, विद्वता का दंभ करने वाले अल्प ज्ञानी मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर से के विभिन्न रूपों में मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक हैं, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वरा परमा कृष्ण। कृष्ण ही एक परमेश्वर हैं और सभी देवता को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां प्राप्त कर देते हैं। तो इस भौतिक संसार का मैनेजमेंट जो है अलग अलग देवी देवता करते हैं। जैसे माता दुर्गा है, भौतिक संसार का संचालन करती है। शिव जी संहार करते हैं। ब्रह्मा जी पालन करते हैं, क्रिएशन करते हैं। लक्ष्मी जी क्या करती हैं, सबको जो है धन प्रदान करती हैं। माता सरस्वती विद्या की देवी हैं। इंद्र जो है बारिश करते हैं। वरुण देवता, अलग अलग देवी देवताओं का, सूर्य जो है सबको रोशनी प्रदान करते हैं। चंद्रमा शीतलता देता है। तो सब देवता अलग अलग मैनेजमेंट मैनेजमेंट के कार्य में इस सृष्टि में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये इनको सृष्टि में सभी सुविधाएं देने की शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो शक्ति इनको भगवान से ही प्राप्त होती है। भगवान ही इनको शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे सारे जीवात्मा इस भौतिक संसार में अपनी अपनी इच्छाओं को तृप्त करते हैं। बोलते हैं विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्प मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मानते हैं। जो अपनी विद्वत्ता का दंभ करता है वो अल्प ज्ञानी मनुष्य देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मानता है। उसको कृष्ण और देवताओं में अंतर समझ नहीं आता उसको। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने की शक्ति भगवान ने देवताओं को दी है। ये देवता जीवात्माएं हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। इस भौतिक संसार में देवताएं हैं जो मैनेजमेंट करते हैं भौतिक संसार का,
तो वो कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते हैं। कृष्ण से ही शक्ति प्राप्त करके वो भौतिक संसार का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। सूर्य में जो चमक है वो अपनी उनकी शक्ति नहीं है। सूर्य भगवान के शरीर से निकले हुए फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। उस ज्योति को स्वीकार करके ही भौतिक संसार में वो क्या करते हैं, रोशनी फैलाते हैं। आखिर उतनी चमक उनमें आई कैसे? तो भगवान के ब्रह्म ज्योति से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं और उसी को वितरित करते हैं। बोलते हैं जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। कृष्ण का स्तर जो है देवी देवताओं के स्तर से बहुत ही ऊंचा है, सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए वो परमात्मा परमेश्वर कहलाते हैं। परम ईश्वर। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर एक ही है बस। तो इसलिए हमें भगवान की तुलना कभी देवी देवताओं से नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ पर ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता को भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। हम देखते हैं भौतिक संसार में कोई व्यक्ति थोड़ा सा ऐश्वर्य पा लेता है भगवान से, धनवान बन जाता है या रूपवान होता है या वैराग्यवान होता है या बहुत ही शक्तिशाली होता है या उसके पास विद्या बहुत अच्छी होती है, तो उसको लोग भगवान मान लेते हैं। उसकी पूजा करने लगते हैं कि भगवान है हमारा। लेकिन भगवान के अंदर ये छह ऐश्वर्य जो हैं, ज्ञान, बल, शक्ति, वैराग्य, विद्या, ये सब इनफाइनाइट मात्रा में, अनंत मात्रा में है। वो किसी जीवात्मा में थोड़ा बहुत दे देते हैं तो जीवात्मा अपने को गर्वित महसूस करता है, उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। लेकिन किससे शक्ति प्राप्त हुई है, ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ? कृष्ण से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जो कि उनके पास इनफाइनाइट मात्रा में है। किसी को रूप भगवान दे देते तो रूपवान हो जाता है, किसी को भगवान जो है बल देते हैं तो बलशाली हो जाता है, किसी को भगवान लक्ष्मी धन दे देते हैं तो धनवान बन जाता है, किसी को वैराग्य दे देते हैं तो वैराग्यवान बन जाता है। तो अलग अलग रूपों में भगवान क्या करते हैं, अपने अलग अलग ऐश्वर्य को अलग अलग व्यक्ति को देते हैं उसके कर्मों के हिसाब से। इस प्रकार वो अपने को उस फील्ड में माहिर समझता है कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो किसी में नहीं है। लेकिन ये सब क्वालिटी जो है भगवान के द्वारा दी, जो भी ऐश्वर्य है वो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है जीवात्मा। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान के द्वारा दिया गया है और भगवान जब चाहे उसको छीन सकते हैं उससे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी अपने ऐश्वर्य को का मद नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ या मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ या बहुत ही वैराग्यवान हूँ या बहुत ही धनवान हूँ। ये सब ऐश्वर्य की वस्तु जो है भगवान के द्वारा दी हुई है और ये कभी भी भगवान हमसे छीन सकते हैं। इसलिए इसका घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं ये देवता पद इस संसार में शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहते हैं। निर्विशेषवादी में अग्रगणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसा फल क्षणिक होता है। अल्पज्ञ मनुष्य के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर है। उसे किसी तत्कालिक क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कि अगर जो कोई व्यक्ति तात्कालिक लाभ चाहता है तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार इस संसार में देवताओं तथा इसके पूजा के संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण की पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति का विनाश नहीं होता, फिर वो अगले जन्म में भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा या फिर अगला जन्म ही नहीं होगा उसका, भगवान के धाम चला जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन